हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप चैप्टर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आपको बताया था। उसी के क्रम में बच्चों, आज मैं आप सभी को नया लाभ हानि अनुपात के साथ साथ त्याग अनुपात भी निकालना आप सभी को अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग त्याग अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात दोनों आज अच्छे से सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं बच्चों। सवाल है, ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं, इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। ए तथा बी एक फर्म में साझेदार है, इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है, यानी 3/5 2/5, अर्थात ए का भाग है 3/5 तथा बी का भाग है बच्चों 2/5। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और 1/5 भाग देने के लिए सहमत हुए, यानी इन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए नया साझेदार फर्म में बनाया बच्चों। अब हमें क्या करना है इस सवाल में, तीनों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है और ए तथा बी जो पुराने साझेदार थे उन्होंने उन लोगों ने ए तथा बी ने कितना त्याग किया है। ठीक है, तो यानी कि हमें ए तथा बी का त्याग अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस टाइप के सवाल को करने के लिए बच्चों, मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैंने इसको स्टेप में बांट दिया। जैसे पहला स्टेप आपका है, हम लोग क्या कर लेते हैं, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, माना फर्म का भविष्य में लाभ मान लेते हैं बच्चों, कितने रुपए, 1 रुपये। स्टेप 1 में हमने क्या कर लिया, सबसे पहले माना फर्म का भविष्य में लाभ बराबर 1 रुपये। अब स्टेप 2 में बच्चों हमने क्या किया, ये बच्चों मैंने केवल आपको अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैंने स्टेप में इस सवाल को बांटा है। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करना है, नए साझेदार जो सी आया है उसका फर्म में हिस्सा कितना है बच्चों, 1/5 है। तो अब फर्म का कुल लाभ है 1 रुपये और सी का भाग हो गया 1/5, तो शेष बचा हुआ लाभ, कुल लाभ में से बच्चों में 1/5 घटा देंगे तो 5 × 5 ये हो गया, 5 में से 1 गया बच्चों, आया 4, तो शेष लाभ बचा हमारा कितना बच्चों, 4/5। अब बच्चों हम लोग देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, अब हमें देखना है ए का नया भाग। ए का पुराना भाग तो बच्चों 3/5 था, अब ए का नया भाग चेंज होगा क्योंकि सी आया है। तो ए का नया भाग निकालने के लिए स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है, शेष बचा हुआ लाभ इंटू ए का पुराना भाग। तो शेष बचा हुआ लाभ बच्चों कितना है, 4/5 और ए का पुराना भाग कितना था, 3:2 था बच्चों, यानी 3/5। तो 4 का गुणा हमने 3 से किया, आया 12, 5 का गुणा 5 से किया बच्चों, आया 25। यानी ए का अब नया भाग यानी सी के आ जाने के बाद ए का नया भाग बच्चों हो गया कितना, 12/25। इसी प्रकार से बी का नया भाग बच्चों, बी का नया भाग निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे, शेष बचा हुआ लाभ इंटू बी का पुराना भाग। शेष बचा हुआ लाभ 4/5 इंटू बी का पुराना भाग बच्चों कितना था, 2/5। 4 का गुणा हमने 2 से किया बच्चों, तो आया 8। 5 का गुणा नीचे 5 से किया, आया 25। यानी बी का नया भाग कितना बच्चों आ गया, 8/25। तो सी के आने के बाद ए का नया भाग बच्चों कितना हो गया, 12/25 और बी का नया भाग कितना बच्चों हो गया है, 8/25। अब बच्चों हम लोग देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग तीनों का नया लाभ अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, तीनों का नया लाभ अनुपात निम्न प्रकार है, ए का 12/25, अभी बच्चों आपने देखा है ए का नया भाग कितना है, 12/25, तो ए का नया भाग हो जाएगा 12/25। बी का अभी बच्चों निकाला ये हमने कितना, 8/25, 8/25 हो गया। और सी जब ये आए थे इन्होंने कहा था मुझे 1/5 हिस्सा चाहिए, तो सी का तो कन्फर्म है कितना बच्चों, 1/5। तो क्या किया बच्चों, हमने तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। देखिए एलसीएम ये तो हम लोग ने बचपन में सीखा ही है बच्चों, 25 नीचे जितने भी हर होते हैं, 25 इसका हर है, 25 इसका, 5 इसका, तो हमने तीनों का बच्चों क्या ले लिया, एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे आ गया एलसीएम कितना बच्चों, 25। तो हमने क्या किया कि 25 से इसको गुणा कर दिया, तो 25 इंटू 12/25, जिसमें 25 कट जाएगा बच्चों। फिर दूसरे में 25 इंटू 8/25 है, 25 कट जाएगा बच्चों। फिर 25 इंटू 1/5 है,
5 के पहाड़े में 25 आता है 5 भाग में, तो बच्चों नया अनुपात हो जाएगा आपका 12:8:5। यानी हम एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/25, क्योंकि आप जोड़ेंगे 12/8 20 और 5/25, तो आप 12/25 भी कह सकते हो, 8/25 भी, 5/25। तो इस प्रकार से ए बी तथा सी का नया लाभ हानि अनुपात बच्चों आ गया 12, 8 और 5। अब बच्चों हम लोग त्याग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम निकालेंगे। ठीक है, त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, त्याग अनुपात इज इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस फॉर्मूले को याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप केवल बच्चों एक वर्ड याद कर लो, ऑन। ऑन का मतलब ओ मतलब ओल्ड, एन का मतलब न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ए ने कितना त्याग किया। सी के आने पर ए ने अपने हिस्से का कितना त्याग किया, तो ए का त्याग अनुपात, इसका फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ए का पुराना भाग माइनस ए का नया भाग। ए का पुराना भाग बच्चों था 3:2 यानी 3/5। अब ए का नया अनुपात कितना हो गया है, ए का नया भाग हो गया 12/25। बच्चों हमने 5 और 25 का एलसीएम लिया, क्यों? क्योंकि हमेशा एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया जाता है, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हर का लिया जाता है, तो इसमें 5 और 25 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ रहा बच्चों हमारा 25। ठीक है, 25 को हमने नीचे रख दिया। फिर 5 के पहाड़े में बच्चों आता है 25 5 भाग में, 5 का गुणा हमने 3 से किया, आया 15 माइनस 25 के पहाड़े में 25 आता है 1 भाग में बच्चों, 1 का गुणा हमने 12 से किया है 12, तो ए का त्याग हो गया 15 में से 12 गया 3, यानी ए ने कितना त्याग किया 3/25। उसी प्रकार से अब बी का त्याग अनुपात देख लेते हैं बच्चों। बी का त्याग अनुपात में इसमें भी फॉर्मूला आपको वही लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का पुराना भाग माइनस बी का नया भाग, बी का पुराना भाग 2/5 था, और बी का अब नया भाग कितना बच्चों हो गया है 8/25 यानी 8/25। एलसीएम बेटा बच्चों 5 और 25 का एलसीएम लोगे आपका यही 25 ही आएगा, 25 मैंने यहाँ रख दिया। अब 2/5 में आप देखिए 5 नीचे है ना, 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो 5 का गुणा हमने 2 से किया, आया 10 माइनस 25 के पहाड़े में 25 आता है 1 बार में, 1 का गुणा बच्चों हमने 8 से किया, आया कितना 8, 10 में से 8 गया 2, तो यानी बेटा बी ने कितना त्याग किया है 2/25। ए ने त्याग किया है 3/25 और बी ने बच्चों कितना त्याग किया है 2/25। ए तथा बी का त्याग अनुपात कितना हो जाएगा, ए का 3/25 है, बी का 2/25 है। जब दोनों हर बेटा कॉमन होते हैं तो वो हर गायब हो जाते हैं, तो नया अनुपात ए तथा बी का त्याग अनुपात बच्चों क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है बच्चों, तो नया अनुपात आपका आया था तीनों का 12:8:5, त्याग अनुपात आया है ए और बी का 3:2। ठीक, त्याग अनुपात बच्चों कितना आया है 3:2। मैंने बच्चों इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज स्टेप्स 1 से लेकर 4 तक मैंने नया लाभ हानि अनुपात आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के बेटा सवाल आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन मैंने आपको कोशिश की कि बहुत इजी वे से मैं आपको समझाऊं। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।